पाकिस्तान में क्या गृह युद्ध के हालात हैं? पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में युद्ध का आगाज हो चुका है। सेना पीओके की आवाज को कुचलने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, गोलियां बरसा रही है, बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। लेकिन वहां के लोग अंधेर गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सेना की बंदूकों के आगे झुकने को तैयार नहीं है और सीना तान के पाकिस्तान के सेना की गोलियों का सामना कर रही हैं। जी हां, ये वही पाकिस्तान है जो बात बात पर एटम बम की धमकी तो देता है, लेकिन खुद उसके ही घर में, खुद जिस पीओके को लेकर पाकिस्तान बड़े बड़े दावा करता है, वही पीओके अब पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी बर्बरता के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। उसके जुल्मों सितम से पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर पाक की सेना का यह जुल्म कब खत्म होगा? आखिर क्यों पूरी दुनिया पीओके से पीठ घुमाए खड़ी है? क्या पीओके में जिस तरीके से जो चीजें दिख रही हैं, प्रदर्शन चल रही हैं, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए काफी होगा? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो पहले से ही वहां की सरकार के खिलाफ है। आपने देखा होगा, बलूचिस्तान से लेकर के बाल्टिस्तान से लेकर के अलग अलग हिस्से पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां पे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी, सरकार विरोधी प्रोटेस्ट कितने ज्यादा उग्र हो चुके हैं, ये सभी जानते हैं। पाकिस्तान की आवाम खुद सरकार से नाराज चल रही है, लेकिन वो पीओके जहां पर लोग खुद पाकिस्तान की सरकार से अब परेशान हो चुके हैं, अब उकता चुके हैं, और अब जुल्म सितम की इंतहा ये हो गई है कि वो अब झुकने या दबने को तैयार नहीं है। इसी वजह से पीओके में एक तरफ पत्रकारों को पीटा जा रहा है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वहीं अब पीओके के लोग गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार जैसे अलग अलग मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सीना चौड़ा करके खड़े हैं और पीओके की गली गली में विद्रोह की आग फैल गई है। मुनीर की फायर फौज ने पीओके की आवाज को कुचलने के लिए हथियारों की मुंह खोल दिए हैं। लगातार वहां पर लोगों पर, पीओके में रह रहे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनके सीने को छलनी किया जा रहा है। पीओके के लोग झुकने को लेकिन तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देती है, आतंक को पालती है, आतंक की फसल को तैयार करती है और उसे भेजती है पड़ोसी देशों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठकर जिस तरीके से सौदेबाजी कर रहा है, उसके साथ पाकिस्तान की आवाम तो है नहीं, लेकिन पीओके भी अब बगावत पे उतर आया है खुलकर, और बगावत की आग इतनी तेज है कि बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां से मुल्ला मुनीर की फौज अब पीओके में बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। विद्रोहियों के सामने सरेंडर करने को लोग भी तैयार नहीं है। जिस तरीके से अब हालात पीओके में दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मुद्दे भी हैं, ट्रंप का इंटरफेरेंस भी है, साथ ही वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको लेकर पाकिस्तान की आवाम का तो फोकस कभी रहा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की हुकूमत को अपने देश की गरीबी, रोजगार, विकास से तो कोई लेना देना है ही नहीं। उन्हें मतलब है तो बस हथियारों से, आतंकी कैंपों को चलाने से, उनको कैसे फला फुला करके आगे बढ़ाया जाए उससे। लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है पीओके में, वो बताती है कि ये तो महज झांकी है, मुल्ला मुनीर की बेइज्जती अभी और बाकी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, लेकिन अब पीओके के लोग अब पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात यहां पर यह कि पूरी दुनिया इस मुद्दे से अपनी पीठ घुमाए क्यों खड़ी है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से तो संज्ञान लिया गया है। एमईए ने बयान भी जारी किया है। वो बयान क्या है बताएंगे आपको, लेकिन बताते हैं आपको पहले कि पाक फौज की सबसे बड़ी बेइज्जती हो रही है यहां पर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो कायर फौज पिछले 3 दिनों से पीओके में निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसा रही है, अब वो पीओके के लोगों के सामने सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गोलियां चलाने की भी एक सीमा होती है, बर्बरता की हदें पार करने की भी सीमा होती है। अब पाक की सेना को भी समझ में आ गया है कि पीओके के लोग पाकिस्तानी फौज के दमन के आगे झुक नहीं रहे हैं, इसीलिए कत्लेआम मचाना छोड़कर, नरसंहार मचाना छोड़कर पाकिस्तान की सेना अब पीओके में प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेक रही है। एक रोज पहले तक जो पाकिस्तानी फौज हथियारों के दम पर पीओके की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही थी, अब वो प्रदर्शनकारियों के सामने
घुटने टेक रही है और बातचीत करने की गुहार लगा रही है, क्योंकि अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि अगर ऐसे ही बर्बरता करते रहे तो पीओके के लोग पाकिस्तान में तख्ता पलट करने को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर लेंगे। इसीलिए पहले गोलियों से बात की गई, डराया गया, धमकाया गया, और अब यहां पर बातचीत की गुहार लगाई जा रही है, बातचीत की पेशकश की जा रही है। हालांकि इस बीच सबसे बड़े बुलेट पॉइंट्स क्या हैं वो भी रखते हैं आपके सामने। पीओके में घुटने पर आया पाकिस्तान। प्रदर्शनकारियों के गुस्से से डरी पाक सेना और पाक की फौज, क्योंकि जो पहले पाकिस्तानी फौज गोलियों से बातें कर रही थी उसके तेवर थोड़े नरम पड़ गए हैं, और अब वो कह रही है कि भाई आप बातचीत करिए, हम बातचीत के दरवाजे खोल रहे हैं। बातचीत के जरिए सुलह की गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि पीओके के लोग अब थक चुके हैं सालों की दमनकारी नीतियों के चलते, और अब उन्हें ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं है। खुद शहबाज ने पीओके में विशेष दूत भेजा है ताकि विशेष दूत पीओके में रह रहे लोगों से बातचीत करे और उनकी बातचीत को समझे। इसके बाद बातचीत के दरवाजे खुले ताकि सुलह का रास्ता भी खुल सके।